Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankriya. I'm your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. और आज के अपने इस वीडियो का पर्पस है ZAT 2024 एप्लीकेशन फॉर्म्स. यस गाइस, तो आपको जैसे पता होगा ZAT 2024 एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं. तो आप में से जो भी ZAT देना चाहते हो, जो एक्सेल आ रहा है, जिनका ड्रीम कॉलेज बन चुका है, तो डेफिनेटली गाइज अब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो. और उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूँ. तो सबसे पहले तो अगर आपको जैट देनी है तो क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा. अगेन ऑल अबाउट ओमेट सीरीज अगर आप देखो अपने इसी चैनल में, तो मैंने कई सारे ओमेट में जैट भी कवर किया है. उसका एग्जाम पैटर्न, उसका ओवरऑल जो भी एलिजिबिलिटी है सब मैंने बताया. प्लेसमेंट रिकॉर्ड कट ऑफ बताया. हाँ, वो मैंने जैट 2022 के हिसाब से बताया है. आज मैं आपको 23 का भी बताऊंगा एक ओवरऑल पैटर्न, और एक्सपेक्टेड है कि वही रहेगा 24 में भी. अगर कुछ भी चेंज होता है तो जो भी कंडक्टिंग बॉडी है जो जैट कंडक्ट करेगी वो आपको इन्फॉर्म टाइम टू टाइम कर देगी. वो आपको इन्फॉर्म करे या हमें करे या किसी और को करे, ओवरऑल वो पब्लिक डोमेन में होगा. और वही चीज़ हम आपके सामने लेकर आएंगे, नॉट ओनली फॉर जैट, सारी ओमेट के लिए. तो बस स्टे ट्यून गाइस, डोंट वरी. सो जैसे कि आपको पता है जैट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको भरना है तो आपको जाना होगा zatonline.in पे. इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने इसी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा. तो आप उसी लिंक के थ्रू जा सकते हो जहां पर आपको ये होम पेज ओपन होगा जैट 2024, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जैसे जाओ तो स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके सामने. जैसे गाइज रजिस्टर योरसेल्फ, तो रजिस्टर योरसेल्फ मतलब क्या करना है आपको, सिंपली रजिस्टर योरसेल्फ यानी आपको यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर है ना, वो ईमेल आईडी, ये सारा वेरीफाई करना है. उसके बाद में आपने जैसे अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया, फिर आप एक्चुअल फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, जिसमें आप अपने पर्सनल डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक डिटेल, ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन दोगे और सब एक्यूरेट दो गाइस, है ना. थोड़ी भी गलती जो आपके ओवरऑल अब तक के सर्टिफिकेट्स पर आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम है, उसी हिसाब से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दो. फिर अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर तो मस्ट है. उसमें भी क्या एक स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. साथ ही में जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट खासकर कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होगा वो भी आपको अपलोड करना होगा. देन पे एप्लीकेशन फी, कितनी फीस है, कैसी फीस का क्राइटेरिया है, सब मैं आपको बताऊंगा. एंड देन सबमिट योर एप्लीकेशन. तो स्टेप बाय स्टेप गाइड है गाइस. पहले अपना नाम, नंबर, मोबाइल आईडी से रजिस्टर करो, ईमेल आईडी वेरीफाई करो, फिर सारी डिटेल फिल करो, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करो, पे करो पैसा, और बाद में आपको सबमिट करना है. बट याद रहे, सबमिट करने से पहले सारी चीज़ें एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि सब सही से भरी है कि नहीं. ठीक है गाइज. अगेन हाँ, अगर ये वन शॉट में आप करना चाहो तो बहुत बढ़िया. अगर मान लो आज 2-3 स्टेप आपने कर दी, कोई टेंशन नहीं, सेव कर सकते हो इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट डे आप वापस वहां से स्टार्ट करोगे जितना पार्ट आपका रहा है. तो यस गाइज, ये ओवरऑल आपका डिटेल है, वही सब चीज़ें बोली गई है कि सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट. अब जैसे एक पड़ाव पार करते हो, सेव करो, अगले पड़ाव पे जाओ. हर चीज़ एकदम करेक्ट एक्यूरेटली डालो. सबमिट बटन फिल करने से पहले, ठीक है, पेरेंट्स का नाम हो, अपना फोटो, सिग्नेचर, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक डिटेल, एवरीथिंग सही डाल लो. ठीक है. बाद में आपको 2 प्रेफर्ड सिटीज़ पूछी जाएंगी, बराबर 2 प्रेफर्ड सिटीज़, खासकर वो जो आपके करीब है, आपके लिए कन्वीनियंट है, वो 2 सिटीज़ आपको डालना है, जो आप एक बार एडिट भी कर सकते हो, ओनली वंस. बाय चांस आपको लगा कि यार मैं एक सिटी गलत डाल दी, तो आपको वो एडिट करने का एक चांस मिलेगा ज़रूर, बट एक ही मिलेगा. तो इनफैक्ट पहले ही सही से डालो. और अगेन याद रहे कि फाइनल सीटी कौन सी देनी है वो तो वो बॉडी ही डिसाइड करेगी, जो अथॉरिटी है वही डिसाइड करेगी. ऐसा नहीं कि आपने 2 डाला है, पहला ही आपको मिलेगा या दूसरा ही मिलेगा. ठीक है, अल्टीमेटली डिसीजन अथॉरिटी के पास रहेगा, लेकिन यस आपके प्रेफरेंस को पहले रिस्पेक्ट दी जाएगी. पॉसिबिलिटी रही तो वही दी जाएगी, लेकिन अगर मान लो वो पूरी तरह फुल हो ही चुका है तो फिर वो अथॉरिटी के हाथ में पूरा डिसीजन रहेगा. ठीक है. नाउ पेमेंट के लिए भी सारा आपका देखो, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फीस है 2100. अगर आपको Z देना है तो 2100 फिक्स है, आपको ये पे करना है. ठीक है. साथ में 200 रुपीज ईच फॉर ईच प्रोग्राम. आप एक्सेलआरआई के जितने प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो, हर प्रोग्राम पे 200 200 200 रुपये आपको देना है. जो जनरली आप देखते हो कैट में ऐसा नहीं होता है, सीईटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है, स्नैप में ऐसा होता है, ठीक है, इनमैट में ऐसा होता है, साथ ही में जैट में भी होता है. तो 2100 तो फिक्स है, साथ में 200 रुपये ईच फॉर ईच एक्सेलआरआई प्रोग्राम. ठीक है गाइस. तो मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ. साथ ही में आपको पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMPS, ये सारे मोबाइल वॉलेट, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जाएगी. ठीक है. अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो आपको मैसेज भी आ जाएगा, पॉपअप भी आ जाएगा, साथ में ई रिसीट भी आ जाएगी आपके मेल पे, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा आपके मोबाइल पे. अगर वो कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब आपका पेमेंट फेल हुआ है, ये समझ जाना. ठीक है. तो थोड़ा वेट करना, और पेमेंट करोगे तो बैक बटन प्रेस ना करो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है
ठीक है। अगेन गाइज फोटो इमेज में याद रहे कि आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, है ना, जिसका बैकग्राउंड मतलब प्रिफरेबली व्हाइट होना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि व्हाइट ही हो बट प्रिफरेबली व्हाइट हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्लियर हो, जिसमें वो आप ही हो, समझ में आए। ठीक है, साथ में इसकी साइज 20 KB टू 50 KB के बीच में चाहिए। अगर 20 KB से कम या 50 से ज़्यादा है तो आपको सेटिंग से लानी होगी उस साइज में, तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। अगेन सिग्नेचर भी ब्लैंक पेपर पे होना चाहिए, वो भी ब्लैक पेन से। ठीक है, सो यस एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैंकिंग पेन। अगेन उसकी साइज भी जो मैंडेटरी है वो 20 टू 50 KB है, तो वो याद रहे तो ही वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो बार बार रिजेक्ट होते रहेगा। देन स्कैनिंग प्रोसेस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है गाइस। तो यस ये ओवरऑल आपका गाइड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, zatonline.in वेबसाइट जैसे जाओगे, होम पेज पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आप जाओगे, सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको दी जाएगी। आप अपने नाम, नंबर, मेल आईडी सारी चीज़ों के साथ पहले वेरीफाई करो, डिटेल डालो, डॉक्यूमेंट अब सबमिट करो, यानी कि स्कैन करके पहले अपलोड करो एंड देन फॉर्म सबमिट करो पेमेंट के साथ। ठीक है गाइज, तो अब देख लेते हैं यार वो क्या काम की इंफॉर्मेशन जो हमें समझनी है। तो यस गाइज, सिंपल आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है ज़ैट, ये ऑल अबाउट ओमेट में मैं कवर कर चुका हूँ, है ना। तो 22 के पैटर्न के हिसाब से आज मैं आपको ओवरऑल 24 में भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और 23 का पैटर्न जो एक्सपेक्टेड है 24 में कंटिन्यू होगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। जो भी चेंज होता है वो डेफिनेटली पब्लिक डोमेन पे मेंशन करेंगे, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो यस, इस बार कंडक्टिंग बॉडी अगेन सेम XLRI जमशेदपुर है, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल कल से 15 जुलाई से। टेंटेटिवली ये रहेंगे अराउंड नवंबर तक। ठीक है, टेंटेटिवली उन्होंने एंड डेट अब तक मेंशन नहीं किया है, बट उन्होंने सिटी को चेंज करने का प्रेफरेंस जो 30 नवंबर तक बोला है, तो टेंटेटिवली हम मान सकते हैं कि ये नवंबर तक रहेगा। नाउ जैट एग्जाम इस बार होने वाली है 7 जनवरी 2024, तो जनरली जैन फर्स्ट वीक में जैन में होती है। तो यस, 7 जनवरी 2024 इज द टेस्ट डेट, ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। नाउ टाइमिंग में बड़ा चेंज हुआ है। टाइमिंग अगेन जो मॉर्निंग हुआ करता था अराउंड 9 AM, वो उन्होंने कर दिया है 2 PM टू 5:30 PM। तो पूरा 3.5 घंटे की टेस्ट है, और 3.5 घंटे में कैसे पार्ट होंगे, किस तरह से सेक्शन होंगे, सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। तो यस, 3.5 घंटा जो कि एक्सपेक्टेड है आफ्टरनून में 2 से 5:30। नाउ फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट जो कि बेस्ड करेगा सबसे पहले तो जैट स्कोर, ये सारी चीज़ें हमने ऑल अबाउट ओमेट में भी कवर की है। देन ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, साथ में ऑफकोर्स आपके लिए यहाँ अगर आप इलिजिबिलिटी की बात करो गाइस, तो इलिजिबिलिटी में यहाँ पर परसेंटेज ग्रेजुएशन, जैसे बहुत से ओमेट में आप देखोगे, कैट में आप देखोगे कि ग्रेजुएशन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50% तो भी चाहिए। यहाँ उन्होंने मिनिमम परसेंटेज कुछ नहीं दिया, बस आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए 3 से 4 साल वाला, है ना, फिर वो इंजीनियरिंग हो, नॉन इंजीनियरिंग हो, और साथ में एक तो पास आउट हो या फिर अपने आप फाइनल ईयर में हो। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है तो इसका प्रेफरेंस डेफिनेटली इंटरव्यू में ज़्यादा पड़ेगा। आपके परसेंटेज अच्छे एकेडमिक उन्होंने मेंशन नहीं किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उसका प्रेफरेंस, उसका जो परफॉर्मेंस, उसका जो एक ओवरऑल इंप्रेशन है, वो डेफिनेटली फाइनल राउंड में थोड़ा अच्छा होता है, जिससे आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड होती है। तो यस, उसको कंसिडर जरूर किया जाएगा, लेकिन वो मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने ही परसेंटेज ग्रेजुएशन में लाना है। बस आपका ग्रेजुएशन एक तो कंप्लीटेड चाहिए या आप अपने फाइनल ईयर में चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस प्रेफरेबली ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना ही जाता है जब आप आगे के राउंड में जाते हो। बस गाइज देखो, अब हम बात करेंगे पैटर्न की। सो हमने जैट 2022 का पैटर्न अपने ऑल अबाउट ओमेट सीरीज में देखा था। अब ये 23 में पैटर्न था, हल्के फुल्के चेंज है टाइमिंग में, थोड़ा बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये 23 में थोड़ा सा चेंज हुआ था जैट के एज कंपेयर विद 22 का जैट। ठीक है, और बट अब एक्सपेक्टेड है कि जैट 2024 में यही पैटर्न रहेगा, और थोड़ा भी अगर कुछ चेंज होता है तो डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां से हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म हम आपको कर देंगे। तो यू जस्ट स्टे ट्यून टू द चैनल, आपको सारी चीज़ों की जैट, कैट और सारे ओमेट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यस गाइस, पार्ट 1 में देखो 3 सेक्शन है, वर्बल एंड लॉजिकल एक साथ में है। डिसीजन मेकिंग, ये सबसे बड़ा सरप्राइज है, सबसे बड़ा चेंज है एज कंपेयर विद अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड कॉन्ट DI, तो यहाँ DI कॉन्ट के साथ मर्ज है। तो गाइस, वर्बल और रीजनिंग के 26 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एंड 28 क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट DI। उसमें भी कॉन्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर भी वर्बल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो टोटल 175
165 मिनट। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप बात करो Z 2022 तो वहाँ 165 मिनट हुआ करते थे। 23 ऑनवर्ड्स उन्होंने 175 मिनट कर दिया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार भी यही होगा। यहाँ पे 21 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब 22 क्वेश्चन कर दिए उन्होंने Z 2023 से। और डिसीजन मेकिंग में क्या सिलेबस है, कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल, इथिकल अप्रोच का यूज कर सकते हो इस सेक्शन को फोड़ने के लिए गाइज, वो बात हमने अपने ऑल अबाउट ओमेट में किया है। तो इसी चैनल पर है, आप कभी भी देख लेना। और आगे आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली इसके बारे में भी लेक्चर्स लेके आएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो आपको बताएंगे। यस गाइस, तो यस उसके बाद फिर आपको एक 5 मिनट का ब्रेक है। पार्ट 2 मतलब क्या, 5 मिनट का ब्रेक है जिसमें बस आपका कीबोर्ड टेस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि जरूरी है ऐसे आगे आपको लिखना है, तो ऐसे लिखने के लिए कीबोर्ड टेस्ट किया जाएगा। 5 मिनट का है बस, इसका कोई कट ऑफ नहीं, इसका कोई स्कोर नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल स्कोर आपका यहाँ पर है गाइज 175 मिनट 76 क्वेश्चन है ये। और अगर आपको बता दूं तो हर क्वेश्चन को 1 मार्क है, इसका मतलब ये पूरा सेक्शन 76 मार्क्स का है। तो यस गाइज, उसके बाद फिर 5 मिनट एक बार आपका कीबोर्ड टेस्टिंग हुआ, मतलब पार्ट 2 खत्म। देन पार्ट 3 जहां पर आप जनरल नॉलेज दोगे और ऐसे राइटिंग लिखोगे। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, अगेन एमसीक्यू बेस्ड एंड ऐसे 3 ऐसे का चॉइस आपको दिया जाएगा, जिसमें से आप एक ऐसे सिलेक्ट करते हो, चूज करते हो, और उसको अप टू 300 वर्ड्स तक लिखोगे। अगेन गाइज 2022 हेड तक ये जो वर्ड्स लिमिट थी वो 250 तक थी, उसके ज़्यादा आप बियॉन्ड नहीं जा सकते थे। लेकिन 23 ऑनवर्ड्स उन्होंने फिर से क्या कर दिया, 300 लिमिटेशन कर दी है वर्ड्स की। मैक्सिमम 300 वर्ड आप यूज़ कर सकते हो ऐसे राइटिंग के लिए, 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले 2 चॉइस में से एक करना होता था, अब 3 में से कोई एक सिलेक्ट करते हो और फिर उस पर आप अपना पूरा क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, वो भी बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल के साथ, बेस्ट राइटिंग स्किल के साथ और बेस्ट थॉट प्रोसेस के साथ। तो यस, उसको अगेन पहले 25 मिनट हुआ करता था, जहां हम 15 मिनट जीके को देते थे, 10 मिनट ऐसे को देते थे Z 2022 की बात करो तो। लेकिन 23 से वो कितना टाइम हो गया, 30 मिनट। तो यस गाइस, टोटल 3 पार्ट में है। पार्ट 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर अगेन आपको 76 क्वेश्चन, 76 मार्क्स, 175 मिनट। पार्ट 2 जो कि एक ओवरऑल बस कीबोर्ड की टेस्टिंग है 5 मिनट के लिए, एंड पार्ट 3 30 मिनट का है, जिसमें आप जीके एंड ऐसे राइटिंग ये दोगे। 30 मिनट का गाइज ये सेक्शन है। टोटल देख लो 210 मिनट, यानी 3 घंटा 30 मिनट बराबर। यानी कि इसने आपको टाइम क्या दिया है, 2 बजे से लेकर 5:30, हो गया 3.5 घंटे। अब इसमें क्या क्या चीजें गाइस वो जानेंगे बराबर से, बहुत अच्छी से। सो दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम। तो ये अगर आप पहले सेक्शन की बात करो तो ये कंप्लीट एमसीक्यू है। अगेन पार्ट 3 में भी जीके एमसीक्यू है, ऐसे राइटिंग ऑफकोर्स एमसीक्यू नहीं है नाउ, बट कंप्यूटर बेस्ड है, पेपर बेस्ड नहीं है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर +1 मार्क है, और रॉन्ग आंसर के लिए क्या मार्क है यहाँ पर, रॉन्ग के लिए -0.25, यानी करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क बिल्कुल मिल जाएगा, रॉन्ग पर -0.25 की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। तो गाइस आपको इसलिए मैंने कहा कि हर क्वेश्चन अगर 1 मार्क का है तो 76 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, और इंटू 1 कर दो, 76 मार्क्स हो गए। नाउ गाइस ये चीज समझना, पता है आपको अगेन ये चीज भी, जैसे कि डिसीजन मेकिंग सेक्शन एक सबसे बड़ा चेंज है, सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के कंपैरिजन में। उसी तरह ये जो मार्किंग स्कीम आप देख रहे हो ना, थर्ड पॉइंट, ये तो खैर ठीक है, प्लस निगेटिव मार्किंग करेक्ट आने पे, रॉन्ग माइनस निगेटिव मार्किंग रॉन्ग आने पे, ये तो बहुत से एंट्रेंस में होती है। लेकिन गाइज यहाँ पे देखो, उसने क्लियर कहा कैंडिडेट कैन लीव अप टू 8 क्वेश्चंस, वो 8 क्वेश्चन छोड़ सकता है अनअटेम्प्टेड, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर और भी कुछ क्वेश्चन वो छोड़ दे, 8 तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर वो कुछ भी क्वेश्चन छोड़ दे तो देयर इज निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.1 पेनल्टी। मतलब क्या, निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.1। मतलब मान लो गाइज अभी आपने देखे टोटल 76 क्वेश्चन है, 76 में से उसने 50 अटेम्प्ट किए, 50 क्या किए, अटेम्प्ट किए, और मान लो अनअटेम्प्टेड कितने हुए फिर 26 में। अब गाइस ये जो अनअटेम्प्टेड है, इन 26 में से 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 8 क्वेश्चन का छूट है, मतलब उतना अगर आप 8 तक छोड़ दो, 8 7 6 5, तो आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जितने भी है, मुझे बताओ 26 में से 8 गए, कितने बचे, 18। सो गाइज इन 18 क्वेश्चन पे आपको निगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.1 की, ठीक है। सो जिससे आपका ओवरऑल निगेटिव स्कोर कितना हो जाएगा, और -1.8, ठीक है। यानी इतना निगेटिव मार्क तो आप समझ ही लो अपना। करेक्ट कितने आएंगे, आपने 76 क्वेश्चन में से 50 अटेम्प्ट किए, इसमें से करेक्ट कितने आएंगे, रॉन्ग कितने आएंगे, वो तो खैर एग्जामिनर देख लेगा। जो करेक्ट है उस पर 1 मार्क, जो रॉन्ग है उस पर -0.25। लेकिन जो अनअटेम्प्टेड भी है उसमें भी अप टू 8 क्वेश्चन तक तो ठीक है, उसके बियॉन्ड जितने भी आपके अनअटेम्प्टेड है, इनटू 0.1 का निगेटिव मार्किंग,
यानी कि माइनस, अगर ये एग्जांपल देखे तो यहाँ पे आपको -1.8 का निगेटिव मार्किंग हो गया। ये ज़रा हट के चीज़ है यहाँ पर गाइस, और इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन छोड़ना है, वो भी एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो भी एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। अगेन जब आप मॉक्स दोगे, जब आप इसके स्ट्रैटेजीज को समझोगे, है ना, जब हम उसके आगे एक्चुअल बात करेंगे उसके एकेडमिक्स की, तब आपको ये चीज़ें और भी क्लियर होगी। सो यस गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ स्टे ट्यून टू द चैनल, हर आने वाले दिन में आपको हर चीज़ पता चलेगी। जनरल नॉलेज सेक्शन डज नॉट कैरी एनी निगेटिव मार्किंग। अगेन ये जो भी मार्किंग स्कीम की बात हो रही थी, निगेटिव 0.25, निगेटिव 0.1, ये निगेटिव मार्किंग सिर्फ किसके लिए? फर्स्ट पार्ट के लिए, कॉन DI, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश एंड रीजनिंग। लेकिन अगर आप आगे जाओ पार्ट 3 में, जहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जनरल नॉलेज, उसको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही में देखो, द स्कोर ऑफ फर्स्ट 3 सेक्शन विल बी टेकन फॉर परसेंटाइल कैलकुलेशन। गाइस अगेन परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 3 सेक्शन का स्कोर ही कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ 3 सेक्शन का स्कोर कंसिडर किया जाएगा, जो कि पहले 3 है। कौन कौन सा? इंग्लिश, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन DI। उसके बाद तो ना जीके का स्कोर वो देखेंगे फाइनल जैट स्कोर में, ना वो ऐसे का देखेंगे। सर फिर ले ही क्यों रहे? गाइस ये डेफिनेटली कॉलेज अपने लेवल पे देखेगी, बराबर। ओवरऑल जो आपका सेंट्रलाइज जैट स्कोर है, जिसके दम पर आपको फर्दर राउंड के लिए कॉल आएंगे फॉर ग्रुप डिस्कशन, फॉर इंटरव्यूज, है ना, उसमें वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसमें सिर्फ फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट सेक्शन को बहुत प्रायोरिटी पे करो। ठीक है, उसमें सिर्फ नया क्या है? डिसीजन मेकिंग। और मैं 100% बोल रहा हूँ, बहुत ईजी, लॉजिकल, इथिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच का कॉम्बिनेशन है वो। आगे आप देखोगे आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, बट गाइज बिलीव मी, अगर आप ठीक से समझो तो यहाँ परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए बस वो 3 ही सेक्शन है। जनरल नॉलेज और ऐसे बाद में काम आएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के टाइम। हो सकता है कोई कॉलेज उसको कंसिडर बिल्कुल भी ना करे लास्ट तक, सिलेक्शन तक, और कोई कोई कॉलेज शायद उसको कंसिडर कर ले, जैसे XLRI करेगी। तो इसीलिए गाइज वो सेक्शन लिए जाते हैं। बट जैट स्कोर जिसके बेसिस पे आप GDPI के लिए आगे शॉर्टलिस्ट होने वाले हो, उसमें वो कंसिडर नहीं होते। पहली बात तो जीके को निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे को निगेटिव मार्किंग नहीं है, और उनको जो भी मार्किंग आपको मिलेंगे वो जैट स्कोर में कंसिडर नहीं होंगे। अगर उसमें आप तूफान भी करो या बवाल भी कर दो या कुछ भी कमाल करो, बवाल करो, जो भी करो, उसका स्कोर फाइनल स्कोर में, यानी जैट फाइनल स्कोर में नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जैट के स्कोर में सिर्फ पहले 3 सेक्शन। हाँ, उसके बाद फिर आगे आपको ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, प्रोफाइल बिल्डिंग में ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे आपने देखा एलिजिबिलिटी में भी वो ग्रेजुएशन का मिनिमम परसेंटेज नहीं देखते, लेकिन आगे फाइनल स्कोर में डेफिनेटली उन चीज़ों का इंप्रेशन पड़ता है। तो हो सकता है कोई कोई कॉलेज तब आपका जीके और ऐसे का भी परफॉर्मेंस देख ले, कोई कोई, जरूरी नहीं कि सारी कॉलेजेस। अगेन गाइज ऐसे के लिए आप एक चूज कर सकते हो आउट ऑफ 3, पहले 2 हुआ करते थे, लेकिन अब 3 चॉइस में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी बातें, अब ये रहे सारे टॉप कॉलेज, XLRI जमशेदपुर, XLRI दिल्ली, ये तो सबसे 2 ड्रीम कॉलेजेस है जिसके बेसिस पर हम जैट देते हैं। मेजोरिटी MBA एस्पिरेंट जैट देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कैट को कंसिडर भी नहीं करते। ऑफकोर्स कुछ कुछ प्रोग्राम में आप GRE GMAT के थ्रू भी ले सकते हो, लेकिन अगेन जैट के थ्रू लेना ज़्यादा बेटर और कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि लगभग कैट आप जस्ट देकर आ चुके होते हो, और सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, हल्की सी ज़्यादा बोलो या ऑलमोस्ट सेम बोलो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे जैट होती है। तो कैट का आपको ऑलरेडी इतना आइडिया हो चुका है, तो जैट सेम लेवल से खेलना आपको थोड़ा ईजी होता है। सिर्फ नया क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, आपके पास ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 महीना होता है, और वो इतना टाइम टेकिंग सेक्शन है भी नहीं। ठीक है, और आपको पता है कट ऑफ के लिए तो आपको बाद में भले इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन की तैयारी बाद में कर लो, लेकिन पहले ओवरऑल कट ऑफ के लिए, ओवरऑल शॉर्टलिस्टिंग के लिए तो आपको सिर्फ जैट स्कोर में वो पहले 3 सेक्शन काम आने वाले, जिसमें जीके भी नहीं है। मॉक टेस्ट के लिए आपके पास पूरा 1.25 महीना होता है। ठीक है, तो इसलिए जैट देना कन्वीनियंट है। और गाइस गुड न्यूज़ है कि आप अगर उनके नोटिस पे देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो XLRI जमशेदपुर और XLRI दिल्ली ने अपने BM प्रोग्राम के लिए, ठीक है, अपने BM, वहाँ BM है, HR है, तो BM प्रोग्राम के लिए उन्होंने इनटेक बढ़ा दी है, और वो भी 60-60 सी। पहले XLRI जमशेदपुर में 180 इनटेक हुआ करती थी, वो 240 हो गई है, 60 से बढ़ गई। और यहाँ XLRI दिल्ली में 120 हुआ करती थी, वो 180 हो गई है। ठीक है, फॉर BM। तो यार आपके सिलेक्शन के जब इनटेक बढ़ी तो सिलेक्शन के और प्रोबेबिलिटी बढ़ गई गाइस। उसके बाद यार ये सारी बेस्ट कॉलेजेस है जो मैं ऑलरेडी उनके कट ऑफ, एवरेज प्लेसमेंट, टेंटेटिव फीस के साथ बता चुका हूँ, है ना। ऑफ कोर्स कुछ कुछ प्रोग्राम्स के मैंने 2022 का ओवरऑल डेटा लिया है, कुछ कुछ प्रोग्राम के लिए 23 का डेटा लिया है, बट मोटा मोटी थोड़ा सा और बेटर ही समझो 24 के लिए, है ना। जनरली ये सारी कॉलेज ऐसी जिनका ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही है, अगर आप प्लेसमेंट की बात करो।
ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो तो यस गाइज। और इनका कट ऑफ गाइज अगेन जो टॉप बेस्ट कॉलेज आप देख रहे हो जमशेदपुर एंड दिल्ली एक्सेलआरआई, इनका अप टू 95 परसेंटाइल तक आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर लो। मतलब अगर आप 95 परसेंटाइल लेकर आ रहे हो जैट में तो आप डेफिनेटली फर्दर राउंड के लिए तो सिलेक्ट हो ही जाओगे। उसके आगे फिर डिपेंड करता है आपका ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। लेकिन अप टू 95 परसेंटाइल में आप ये दो कॉलेज से कॉल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन उसमें थोड़ा बहुत फीमेल एंड मेल यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी मैटर करती है। यस, यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी देखा जाता है, मेल कैंडिडेट का परसेंटाइल थोड़ा हाई आता है, फीमेल का लो आता है। देन एकेडमिक डाइवर्सिटी देखी जाती है, इंजीनियरिंग वालों का थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है, नॉन इंजीनियरिंग वालों का लो जाता है। तो वैसे कोई कोई अगर आप फीमेल भी हो, नॉन इंजीनियर भी हो, तो आप तो 90-92 पे भी कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेल हो, इंजीनियर हो तो 95 तक आपको चाहिए। अगेन ये है एक कट ऑफ, इससे ज़्यादा तो जितना लाओगे उतना एक ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका इंप्रेशन अच्छा ही जाएगा आगे आने वाले फर्दर राउंड्स में। तो लाने की तो पूरी जान लगा दो कोशिश, लेकिन ये टेंशन ना लो कि सर इनका कट ऑफ तो पक्का 99.7 और 99.9 होगा। नहीं, मैक्सिमम 95 परसेंटाइल पे भी आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी। ठीक है, कैटेगरी एंड एवरीथिंग। ठीक है गाइज, बाकी और प्रोग्राम के तो और भी 92, 90, 85, 87 इस तरह के कट ऑफ है। ठीक है, और इन सारे कट ऑफ, एवरेज प्लेसमेंट, फीस, ये सारी बातें मैंने अपने ऑल अबाउट ओमेट में बताई है, तो आप वहाँ से एक बेसिक आइडिया ले सकते हो या उनके वेबसाइट से भी ले सकते हो गाइज। ठीक है, और गाइज अगेन अगर आपको 90 परसेंटाइल चाहिए, 90 से 92, अगेन आप सोचोगे सर ठीक है आपने परसेंटाइल तो बता दिया, स्कोर तो बताओ। तो एक अगर मैं एक मोटा मोटी आपको एक कैलकुलेशन बताऊँ तो सिर्फ 50% अगर आप मार्क सेक्शन 1 किया, क्योंकि आपको तो पता है जेड स्कोर में आप सेक्शन जो पार्ट 2 है जहाँ पे जीके और ऐसे है उसको तो कंसिडर कर ही नहीं रहे। तो जेड का जो स्कोर है गाइज उसमें पार्ट 1 में 76 क्वेश्चन, लगभग अगर आप 50% भी करेक्ट कर लो, है ना, 36, 37, 38 यानी 36 से लेकर 38 तक, आप 36 से लेकर 38 क्वेश्चन यानी 50% तक भी कर लो गाइज, तो यू विल गेट मोर देन 90 परसेंटाइल। मोर देन 90 परसेंटाइल। 40 कर लो तो 93, 94 भी एक्सपेक्ट कर लो। ठीक है, सो अप टू 50% यानी 36, 37, 38 के रेंज में आपको 90 परसेंटाइल तक तो मिल जाएंगे। तो ये है भाई 50% तक का आपको स्कोर लाना। ऐसा भी नहीं कि अच्छा सर 95 परसेंटाइल तो हमको क्या 76 में से क्या 60 मार्क लाने होंगे, 65 लाने होंगे, नहीं। अगर आप 40 तक भी लेके जाओ तो यू विल गेट मोर देन 92 परसेंटाइल। 38 ले लो तो यू विल गेट अप टू 91 परसेंटाइल। ठीक है, तो भाई लेकिन हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैट के कंपैरिजन में आप बिल्कुल जजमेंट ले सकते हो, सेम कैट के जैसी या थोड़ी सी ज़्यादा भी बोलो तो चलेगा, थोड़ी सी। ठीक है, तो यस दिस इज ऑल अबाउट टॉप कॉलेजेस गाइज। बाकी इन सब का ओवरऑल, बाकी ये अदर एग्जाम भी कंसिडर करती है, लेकिन अगेन आपने जेड क्यों देना चाहिए, इसका सिंपल रीजन भी ये है कि मेजॉरिटी एस्पिरेंट जो अभी जुलाई से सोच रहे हैं कैट देना, हो सकता है टाइम लिमिट, हालांकि सही शिद्दत से करो तो हमने वो 150 डेज प्लानर भी बताया जिसमें आप आराम से फोड़ सकते हो कैट अभी भी। लेकिन ठीक से आपने नहीं प्रिपरेशन की और कैट का स्कोर नहीं ला पाए, लेकिन उसके बाद भी 1-1.5 महीना आपके पास है जेड क्रैक करने के लिए। और ये जो कॉलेजेस है जो कैट कंसिडर करती है वो जैट एंड अदर एग्जाम भी कंसिडर करती है ना, तो आप इनका कट ऑफ जैट के थ्रू भी क्रैक कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर, दिल्ली, इसके लिए तो जैट दे ही दो गाइस। ठीक है, सो बस यही था यार ओवरऑल आज का सेशन। अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो आज के जो सेशन का मेन पर्पस है कि जैट के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, जाके फटाफट भरो, जल्द से जल्द भरो। 2100 उसकी मेन फीस है, एक बेसिक फीस, उसके बाद पर एक्सेल आ रहा है प्रोग्राम आपको 200 एक्स्ट्रा देना है। बाद में फोटो एंड सिग्नेचर का जो साइज लिमिटेशन है वो 20 से 50 के बी है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरो, प्रेफरेंस सिटी 2 डाल सकते हो, एक बार मैक्सिमम चेंज कर भी सकते हो आगे आपको एडिट करना ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, अल्टीमेटली बाकी सिटी कौन सी आपको देना है वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, कंडक्टिंग बॉडी। बस, और बाकी सारी पैटर्न और एवरीथिंग मैंने आपको बताया गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट जैट 2024 नोटिफिकेशन। तो बाय बाय गाइस, गुड